नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 1980 के दशक में बिहार में एक बार उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक भाषण दिया और कहा कि दिल्ली से अगर 100 रुपये चलते हैं तो मात्र 10 रुपये ही पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। 90% पैसा है वो मिडिल मैन वगैरह ले लेते हैं। इस तरह इस हद तक का करप्शन हुआ करता था 80s 90s वगैरह में। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसको ख़त्म करने के लिए हमें पैसा जो है डायरेक्ट अकाउंट में देना चाहिए, जिसको हम देना चाहते हैं उसको दे दें। हम मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दें। मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए आप जनधन योजना आई, जिसमें क्या कहा गया कि आपके खाते खुलवाए गए और पैसा जो है सब्सिडी वगैरह जो है वो आपके खातों में डाली गई। लेकिन देखा यह गया कि जो पैसा दिया जा रहा है, जिस काम के लिए दिया जा रहा है, वो काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मतलब आपको अगर लेट सपोज वैक्सीन के लिए पैसा दिया जा रहा है 500 रुपये, तो आप वैक्सीन ना लगाकर आप उसे खाना खा रहे हो। अगर आपको दूसरे गैस के लिए सब्सिडी दी जा रही है तो गैस ना देकर आप कुछ और काम कर रहे हो। तो जिस काम के लिए जो चीज़ दी जा रही है पैसा, वो चीज़ नहीं करा जा रहा है। अब एक स्टेप आगे सरकार ने कहा कि नहीं, ये चीज़ भी गलत हो रही है, हमें थोड़ा सा और इसमें बेहतर चीज़ करनी पड़ेगी। सरकार ने एक वाउचर सिस्टम स्टार्ट किया है। वाउचर सिस्टम है ई-रूपी, E-RUPI, ई-रूपी सिस्टम है। इसमें क्या है, सरकार आपको वाउचर देगी। अब आपको पैसा नहीं देगी। आपको लेट सपोज सरकार ने कहा कि हम हर वैक्सीन वाले जो लगाएंगे उनको 500 रुपये देंगे। अब 500 रुपये पहले तो बैंक अकाउंट में आते थे, अब नहीं आएगा। अब आएगा आपको एक QR कोड, जिससे आप होता है ना, पेटीएम में जाते हैं, गूगल पे में जाते हैं, QR कोड होता है, या OTP आएगी। ठीक है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उनके पास OTP आएगी। तो आप सेंटर में जाओगे, वहाँ पर QR कोड जो सरकार ने दिया होगा उसको आप स्कैन कराओगे या OTP के माध्यम से उनको OTP दोगे, और इसे स्कैन करने के बाद वैक्सीन अपने आप लग जाएगी। तो जो एजेंसी होगी जो वैक्सीन लगा रही होगी वो समझ जाएगी कि हाँ, सरकार ने रिलीज़ किया हुआ है, उनके पास अपना सॉफ्टवेयर होगा और वो आपको वैक्सीन लगा देंगे। तो पैसे का ट्रांसफ़र कहीं नहीं हो रहा है, ना आपको सरकार पैसे दे रही है, ना आप जाके वैक्सीन लगवाने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो। तो पैसे का ट्रांजेक्शन ना होने के कारण एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक वाउचर सिस्टम दिया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, ये कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है, यानी कि जिस तरह से बिटकॉइन वगैरह होते हैं, क्रिप्टो करेंसी होती है, ये नहीं है। ये पुराना ही पेमेंट सिस्टम है, पैसा करेंसी वही पुरानी चल रही है। ये बिटकॉइन नहीं अभी आया हुआ है। बिटकॉइन एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। ये समझिए कि उस जो सरकार ने करप्शन को थोड़ा सा रोकने के लिए, या कौन सा पैसा कहाँ जाना चाहिए, मतलब जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है वो उसका इस्तेमाल हो सके, वो चीज़ देने के लिए किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद।